हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अब सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस आज ये फिर से मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ जिसका नाम है किलिंग मी सॉफ्ट। ये मूवी 2002 में रिलीज हुई थी। ये एक थ्रिलर मूवी है एंड इस मूवी को IMDb पे रेटिंग मिला है 5.5 स्टार आउट ऑफ 10 एंड 80% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है चेन काइग ने। तो चलिए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। कहानी के शुरू में हम एक माउंटेन को देखते हैं जहाँ पर कई सारे लोग चढ़ रहे थे। तभी उनकी रस्सी छूट जाते हैं और कई लोग नीचे गिर के मर जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम एलिस नाम की एक लड़की को देखते हैं जहाँ पर वो हमें अपनी कहानी सुना रही थी। एलिस अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी। वो दोनों ही काम करते थे और वो लोग 6 मंथ से डेट कर रहे थे। जैक एक इंजीनियर था और एलिस एक कंपनी में वेबसाइट्स डिजाइन करती थी। जैक बहुत सिंपल बंदा था और वो एलिस से भी बहुत प्यार करता था। उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है जब एलिस की एक स्ट्रेंजर से मुलाकात होती है। एक दिन एलिस जब अपने ऑफिस में जा रही थी तभी रास्ते में उसके साथ आदम की मुलाकात होती। वो दोनों एक दूसरे को पहले नजर में ही पसंद कर लेते। एलिस आदम को बार बार घूर के देखने लगती है। ऑफिस के अंदर आने के बाद एलिस बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है। वो खुद को बार बार आईने में देखने लगती है, ऐसा मानो वो उसका फर्स्ट लव था। एलिस बार बार आदम के बारे में ही सोचने लगती है। मीटिंग में भी वो डिस्ट्रैक्ट थी आदम के बारे में सोचते सोचते, और फिर वो उससे एट लास्ट ढूंढने बाहर चली ही जाती है। एलिस के ऑफिस के सामने ही एक बुक स्टोर था जहाँ पर आदम काम करता था। एलिस वहाँ पर जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर एलिस आदम के साथ टैक्सी में उसके घर चली जाती है, आदम के बारे में कुछ ना जाने ही। और फिर घर जाने के बाद वो लोग इंटीमेट होते हैं। वहाँ से निकल के एलिस अपने घर जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी इंटीमेट होती है। सुबह जब एलिस ऑफिस के लिए रवाना होती है तो वो बहुत दुखी थी क्योंकि कहीं ना कहीं उसे बुरा लग रहा था कि वो जैक को चीट कर रही थी। फिर वो उस बुक स्टोर में फिर से जाती है जहाँ पर वो आदम की किताब को देखती है, जिससे उसे आदम का नाम पता चलती है और ये भी कि वो पहाड़ पे चढ़ता है। स्टोर में उसका दोस्त एलिस से कहता है कि लास्ट नाइट उसने पहाड़ में 6 लोगों को बचाया था, वो भी बिना ऑक्सीजन के। एलिस जब आदम को देखती है तो वो सब कुछ भूल जाती है, ऐसा मानो वो आदम में ही डूब जाना चाहती थी। ऑफिस के बाद वो आदम से उसके घर मिलने जाती है जहाँ पर वो दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। उसके बाद आदम एलिस से अपने गर्लफ्रेंड के बारे में शेयर करता है। एलिस भी आदम को उसकी और जैक के रिलेशन के बारे में बताती है। आदम एलिस से उस हादसे के बारे में कहता है जो कि मूवी के फर्स्ट सीन में हमने देखे थे, और उस हादसे में ही उसने अपने गर्लफ्रेंड को खो दिया था। आदम के घर से निकलते ही एलिस को जैक का कॉल आता है जहाँ पर वो उसे कहता है कि वो एलिस को बहुत मिस कर रहा है, और फिर एलिस जल्दी जल्दी अपने घर के लिए रवाना होती है। रात में जैक जब टीवी देख रहा था तभी एलिस जैक को बहुत हिम्मत करके आदम के बारे में बताती है, जो सुनकर पहले तो जैक को यकीन नहीं होता, लेकिन बाद में वो बहुत गुस्सा और दुखी भी होता है। उसका गुस्सा होना भी जायज था क्योंकि वो हमेशा एलिस के लिए परफेक्ट रहता था और वो उसे बहुत प्यार भी करता था। और फिर वो दोनों एट लास्ट ब्रेकअप कर लेते हैं। एलिस वहाँ से निकल के आदम के घर जाती है जहाँ पर आदम तो नहीं था पर उसकी देवोरा से मुलाकात होती है। वो आदम की दोस्त थी। वो लोग एक साथ माउंटेन में चढ़ते थे, जो सुनने के बाद एलिस को थोड़ी रिलीफ फील होती है क्योंकि उसे लग रही थी कि शायद देवोरा आदम की गर्लफ्रेंड है। वो लोग आदम के बारे में काफी सारे बातें करते हैं और फिर एलिस देवोरा से आदम का एड्रेस लेकर उसके घर जाती है, लेकिन तभी आदम घर पर नहीं था, तो इसीलिए एलिस बाहर आदम के लिए वेट करती है। और फिर काफी समय बाद आदम अपने घर आता है। वो एलिस को बाहर देखकर बहुत खुश होता है और फिर वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट डे सुबह आदम से एक रिपोर्टर मिलने आती है। वो आदम की हिमालय प्रोजेक्ट पर एक इंटरव्यू लेने आई थी। उसके बाद एलिस अपने ऑफिस के लिए रेडी होती है। तभी घर में वो एक डोर को देखती है जो कि लॉक था। एलिस अपने ऑफिस के काम खत्म करके आदम से मिलने जाती है जहाँ पर देवोरा भी थी। आदम एलिस को पहाड़ चढ़ना सिखाती है एंड उसके बाद घर जाके वो दो इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट डे एलिस शॉपिंग करके अपने दोस्त से एक रेस्टोरेंट में मिलने जाती है। वो एलिस से कहती है वो जैक के साथ जो भी कर रही है वो ठीक नहीं है क्योंकि जैक भी उसका दोस्त था। आदम से मिलने के बाद एलिस बहुत फैशनेबल हो गई थी क्योंकि वो आदम को उसके हर रूप में रिझाना चाहती थी।
फिर रेस्टोरेंट से निकलने के बाद एक चोर एलिस की पर्स छीन के वहाँ से भागता है, जिसमें एलिस को थोड़ी चोट लग जाती है, जो कि आदम देख लेता है और वो उस चोर को पकड़ के उसे बहुत मारता है। उसके बाद वो दोनों शादी करने की डिसाइड करते हैं और शादी के दिन ही एलिस को एक लेटर मिलती है, जिसमें एलिस को आदम के बारे में वार्न करा गया था, जो कि एलिस उसे ध्यान नहीं देती और फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद ही वो लोग हाइकिंग पर जाते हैं, जहाँ पर आदम एलिस की एक न्यूड पिक्चर क्लिक करता है अपने यादों के तौर पर, और फिर पहाड़ के ऊपर एक कॉटेज में वो लोग अपना हनीमून मनाते हैं। फिर घर लौट के एलिस अपने काम पर जाती है। काम से लौटते वक्त वो आदम की हिमालय ट्रिप की आर्टिकल पेपर में छपा हुआ देखती है, जो कि जूली ने उसका इंटरव्यू लिया था, जो देखकर एलिस बहुत खुश होती है। भी उसे एक आदमी एक बुके देता है, जिसे लेकर वो अपने घर चली आती है। उस बुके के अंदर एक लेटर भी थी, जिसमें लिखा था कि एलिस ने आदम के साथ शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। एलिस को जैक पर शक हो रहा था, तो इसीलिए वो जैक को कॉल करती है, पर फोन एलिस की फ्रेंड ने उठाई थी। बातें करके एलिस को पता चलती है कि वो दोनों अब डेट कर रहे थे, जो सुनने के बाद एलिस फोन रख देती है। एलिस आदम को इस बारे में कुछ भी नहीं बताती। उसके बाद आदम और एलिस एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर आदम के फ्रेंड्स ने उसके लिए एक पार्टी रखा था। वहाँ पर सभी आदम के दोस्त थे। वो अपने दोस्तों के साथ बिजी हो जाता है, तो इसीलिए एलिस अनकंफर्टेबल फील करके ऊपर एक कमरे में चली जाती है। तभी देबोरा एलिस के पास आती है उसे कंफर्ट फील कराने। वो एलिस को एक नेकलेस गिफ्ट करती है और उसके बाद उसे नीचे ले जाती है और सभी से उसकी इंट्रोड्यूस कराती है। नेक्स्ट डे एलिस जब अपने ऑफिस में काम कर रही थी, तभी उसे जूली की कॉल आती है। वो एलिस को आदम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देती है और एलिस को फैक्स करके वो भेजती है, जिसमें एलिस को पता चलती है कि आदम ने किसी का रेप किया था। एलिस एक रिपोर्टर बन के उस लड़की से मिलने जाती है एंड उसके बाद वो जूली से भी मिलती है, जो कि उसे आदम फॉलो कर रहा था। एलिस आदम को जानने के लिए, उसका पास्ट जानने के लिए बहुत क्यूरियस थी। वो घर जाके उस लॉक की हुई डोर को ओपन करती है और वहाँ पर कई लेटर्स को देखती है, जो कि एडेला नाम की एक लड़की की थी। वो लेटर्स पढ़ के एलिस को पता चलती है कि आदम का उससे पहले एक लड़की के साथ संबंध था, जो कि शादीशुदा थी, और उसने आदम के साथ अपना रिलेशन खत्म कर दिया था। और तभी आदम घर आ जाता है और एलिस जल्दी जल्दी में वो लेटर्स वहाँ रख के डोर क्लोज कर देती है। फिर नेक्स्ट डे सुबह आदम एलिस से पूछती है कि वो कल कहाँ थी। उसने उसके ऑफिस फ़ोन किया था। एलिस आदम से उस रेप की हुई लड़की के बारे में पूछती है, लेकिन आदम कहता है कि वो लड़की झूठ कह रही है आदम से बदला लेने के लिए। और फिर वो अपने दोस्तों के साथ चैट शो में चला जाता है। जाने के बाद एलिस उस की को ढूंढता है, लेकिन आदम ने उस की को वहाँ से हटा दिया था। तभी बाहर बेल बजता है और एलिस बाहर जाकर देखती है कि एक कुरियर था। वो उसे अंदर लाती है तो उसमें एक लेटर था, जिसमें लिखा था कि वो आदम को कितने दूर तक जाने देगा, एंड उसके साथ एक कपड़ा भी था जिसमें खून लगा था। जो देखकर एलिस एडेला की एड्रेस लेकर उसके घर उससे मिलने जाती है, जहाँ पर एडेला की मॉम से एलिस को पता चलती है कि वो 8 महीने से मिसिंग है। उसकी मॉम उसकी पिक्चर्स की एक एल्बम देती है, जहाँ पर एडेला की कई सारे पिक्चर्स थे, उसके शादी के भी, जहाँ पर आदम और देबोरा भी थे। एंड उसके साथ एलिस को एडेला की एक न्यूड पिक्चर भी मिलती है, ठीक वैसे ही जैसे आदम ने उसकी क्लिक की थी। हाइकिंग के दौरान एलिस वहाँ से जल्दी में अपने घर जाती है। घर जाने के बाद आदम एलिस को टेबल में रस्सी से बांध देता है और उससे पूछता है कि वो आदम से क्या छुपा रही है। तो एलिस आदम को एडेला के बारे में सब कुछ बताती है। आदम एलिस को एडेला की सब चिट्ठी दिखाती है। आदम एलिस से बहुत प्यार करता था। एलिस आदम से उसे खोलने के लिए रिक्वेस्ट करती है और फिर आदम एलिस को खोल देता है। एलिस ऊपर रूम में जाकर डोर लॉक करके खिड़की से भाग जाती है। आदम उसका पीछा करता है, पर वो एलिस को ढूंढ नहीं पाता। एलिस पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को सब कुछ बताती है, लेकिन पुलिस कहते हैं कि वो उसे 2-3 घंटों तक ही बंद करके रख सकते हैं। उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, तो इसीलिए पुलिस कुछ भी नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर आदम पुलिस स्टेशन आता है एलिस की रिपोर्ट लिखाने के लिए। वो एलिस के लिए बहुत वरीड था।
वो एलिस को ढूंढने के लिए पुलिस की मदद मांगता है, जो देखकर एलिस वहाँ से देबोरा के पास चली जाती है उससे मदद लेने, जहाँ पर एलिस को पता चलती है कि जिस हादसे में आदम की गर्लफ्रेंड की मौत हुई थी वो जानबूझकर हुई थी, ना कि कोई कोइंसिडेंट था। एलिस को लग रहा था कि शायद आदम ने एडेला को चर्च में दफन किया है और इसीलिए सबूत के तौर पर उसे एडेला की बॉडी दिखानी होगी। तो एलिस देबोरा को अपने साथ चर्च में ले जाती है। दूसरी तरफ आदम देबोरा के घर आता है और वहाँ पे एलिस के कपड़े और वो पिक्चर्स देख के वो समझ जाता है कि एलिस कहाँ पर गई है और इसीलिए आदम भी वहाँ पर जाता है। रास्ते में देबोरा गाड़ी में एलिस को कन्फेस करती है कि उसने ही वो लेटर्स उसे भेजे थे, उसे वार्न करने के लिए, क्योंकि उसे आदम का असली रूप पता था। एलिस और देबोरा चर्च जाकर उस लाश को ढूंढने लगते हैं और एलिस को एडेला की बॉडी मिल ही जाती है और उसके साथ एक लॉकेट भी, ठीक वैसे ही लॉकेट जैसे देबोरा ने एलिस को दी थी। लॉकेट देख के एलिस को अब पता चल जाती है कि देबोरा ने ही एडेला को मारा है। एलिस देबोरा से पूछती है कि उसने क्यों एडेला को मारा। देबोरा कहती है कि एडेला को मरना नहीं चाहिए था, क्योंकि उसे नहीं पता थी कि एडेला आदम को छोड़ के अपने पति के पास जाने वाली थी। देबोरा आदम को पसंद करती थी और इसीलिए उसने एडेला को मार दिया था। और अब वो एलिस को मारने जाती है कि तभी वहाँ पर आदम आकर एलिस को बचा लेती है। देबोरा आदम को पीछे से मारने की कोशिश करती है और एलिस एक फ्लेयर गन से देबोरा को शूट करके उसे मार देती है। फिर अगले दिन सुबह पुलिस को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और फिर आदम और एलिस अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। फिर 2 साल बाद आदम और एलिस की मुलाकात होती है। ये एक एस्केलेटर में, जहाँ पर आदम ऊपर जा रहा था और एलिस नीचे। जाने से पहले आदम एलिस को एक बार पीछे मुड़ के देखता है और फिर मूवी यहाँ पर ख़त्म होता है। तो गाइज, ये थी किलिंग मी सॉफ्टली मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना एंड गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।